आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा जय मसीह की। वचन इस प्रकार कहता है, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। हालेलुया। आइए उस जीवित परमेश्वर को हम धन्यवाद दें और उसके कदमों में अपना सर्वस्व डालें और उसके नाम को धन्य कहें। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, आदर और महिमा के योग्य हमारे एकमात्र जीवित परमेश्वर पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र 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 अनुग्रहकारी नाम से हम आपके पास आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, सेनाओं के यहोवा, चंगा करने वाले परमेश्वर पिता। आप जो राजाओं के राजा है, आप जो सेनाओं के यहोवा है और पवित्र भवन में ना समाने वाले परमेश्वर हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जिसकी पवित्रता को भी स्वर्गदूत अपने होठों को दबाकर, अपने पैरों को छिपाकर, दोनों पंखों से उड़ते हुए कहते हैं, पवित्र 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 है राजाओं का राजा अधिराजा, पवित्र है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा बाप कि आपने हमें अपने पवित्रता में शामिल किया है। हे यीशु, आपके नाम को धन्य कहते हैं। आपने अब तक हमें नहीं छोड़ा, ना हमें त्यागा, परंतु अपने धर्ममय दाहिने हाथ की संगति में रखा, ताकि हम आपकी समीपता में बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं और आपके नाम को धन्य कहे, आपको ऊंचा उठा सके। ओ परमेश्वर पिता, इस समय हम पवित्र आत्मा को आपके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी हम अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। हे पवित्र आत्मा, आप हमारे मध्य में आए, हमारे जीवन से बातें करें, हमारे जीवन के संग और साथ हुए, ताकि प्रभु जी हम आपकी संगति में लवलीन हो सके। यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें पवित्र आत्मा दिया है। हे यीशु, आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके प्रेम को धन्यवाद कहते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद 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 कहते हैं। जो अब तक आपने हमें संभाला है, आप तक हमें जीवन दिया है, अब तक हमें अपनी उपस्थिति में रखा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इस आगरा मसीह मंडली के लिए, जो पिता परमेश्वर बड़ी निष्ठा और ईमानदारी के साथ आपके भय में होकर के इस पवित्र पेज को चलाते हैं खुदा बाप, और आपके वचन की संगति को बांटते हैं। हम धन्यवाद देते हैं ऐसे संचालकों के लिए, ऐसे पासबानों के लिए, ऐसे बहनों के लिए जो इस पेज में शरीक होते हैं और इस पेज को संचालन करते हैं। ओ पिता परमेश्वर, अपने धर्म मैदान की संगति के नीचे रखना, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा प्रभु जी, ताकि हर एक जन इस पेज के द्वारा आशीषित हो सके। हे पिता, हम अपनी देह प्राण आत्मा हम आपके हाथ में सौंपते हैं, अपनी उपस्थिति, अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं ईश्वर राजा, जितने भाई बहन इस समय इस वचन को सुन रहे होंगे, इस प्रार्थना में शामिल होंगे, इस भजन में शामिल होंगे, उन सभी को, सुनने वाले कान को, उनके हृदय को बातें करना, उनके हृदय को आपके वचन से भेद देना, ताकि आपके प्रेम को समझ सके, आपके आने के तात्पर्य को और आपके कार्यों को जान सके। धन्यवाद देते हैं यीशु, आप हमारे संग हैं। आदर और महिमा आपको देते हैं, बिनती यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। इस समय हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे और इस गीत को गाएंगे, प्रार्थना करे आराधना करे, वो सच्चा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे, वो सच्चा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे।
खटखटाओ खोलेंगे स्वर्ग की आशीषें पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खोलेंगे स्वर्ग की आशीषें पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे आराधना करे, ओ अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, ओ अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे आराधना करे, ओ अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, ओ अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। सारे प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। सारे प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे, ओ अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, ओ अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। मेरे प्रियो, इस गीत के लिखने वाले ने बहुत ही अच्छा शब्दों को कहा है कि छुटकारा पाए हमेशा। यदि हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उसके संग हम जुड़े रहते हैं, तो सच में हमारा छुटकारा होता है। क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, हम परमेश्वर के संग संग चलते हैं। और यही बात तो परमेश्वर ने कहा था यहोशू से, यही बात कहा था परमेश्वर ने यहोशू से, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, याव बांध, दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। प्रियो, आज भी का मेरा जो विषय है सफलता है। हम यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके पहले आयत से लेकर के हम 8 पद तक पढ़ते हैं, तो वहां पे यहोशू परमेश्वर की उपस्थिति में है। यहोशू परमेश्वर के संग बना हुआ है। बना हुआ मतलब ये नहीं कि आज ही परमेश्वर ने उसे चुन लिया, परंतु यहोशू परमेश्वर की संगति में उस समय से चल रहा था जब वो मिस्र के गुलामी में था। मिस्र से जब वो मूसा के साथ चला तो वो निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति का महसूस कर रहा था। परमेश्वर के दास मूसा के संग संग बना रहा।
मूसा का एक टहलुआ बना, एक एक सलाहकार बना, एक सेनापति बना, एक सैनिक बना और उसका टहलुआ बनकर मूसा के संग संग चलता रहा। तभी तो यहोवा परमेश्वर मूसा के मर जाने के बाद यहोशू से कहता है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा मेरा दास मूसा मर गया है। कभी कभी हम देखते हैं परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है। परमेश्वर ऐसे लोग को चुनता है जो परमेश्वर की संगति में निरंतर बने हुए हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति को एहसास करते हैं, जो परमेश्वर के कार्यों में अपना योगदान देते हैं, उनका परमेश्वर का बोझ उठाते हैं। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ऐसे जन को चुना जो मूसा के संग संग रहकर परमेश्वर की उपस्थिति को जाना, परमेश्वर की संगति को पहचाना, परमेश्वर के साथ चला। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मूसा के अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिए परमेश्वर ने यहोशू को चुना, क्योंकि यहोशू परमेश्वर के उन आश्चर्य कर्मों को, उन 10 विपत्तियों को देखा था, किस प्रकार से वो समुद्र का 2 भाग होना देखा था, वो किस प्रकार से परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखा था, उन सब चीजों को जानता था। जब मूसा का आंखें धुंधली हो गई तो यहोशू क्या करता था? उसके हाथों का टेक बन जाता था। जब मूसा कमजोर हो गया तो मूसा के बदले वो युद्ध में जाता था। मेरे प्रियो, परमेश्वर उसी को चुनता है, उसी को बढ़ाता है और अपने कार्यों में सफलता उन्हीं की करता है जो परमेश्वर के संग बने रहते हैं। और परमेश्वर इन यहोशू 1 अध्याय और 1 पद से लेकर जब हम 9 पद तक पढ़ते हैं तो परमेश्वर कहता है कि मैं जैसे मूसा के संग संग था वैसे ही तेरे संग चलूंगा। 8वां पद में कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आज परमेश्वर का कलाम आपके और मेरे हाथ में है। आज परमेश्वर का जीवित वचन आपके और मेरे हाथ में है। प्रियो, आज हम अपनी सफलताओं के लिए हम किसकी ओर अपनी नजर लगाते हैं? हम किन की ओर गिड़गिड़ाते हैं? लेकिन बाइबल में बहुत सुंदर एक शब्द लिखा है भजन संहिता की पुस्तक और उसकी 140 अध्याय 146 उसका 3 पद में कहता है, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। सिर्फ और सिर्फ केवल एक उस जीते परमेश्वर जो आपका और मेरा उद्धार करता है। इसलिए यदि हमें अपने जीवन में सफल होना है तो हमें क्या करना है? व्यवस्था की यह पुस्तक को अपने चित्त में बांधे रहना है। यह वचन जो परमेश्वर का पवित्र कलाम है आपके और मेरी क्या करता है? अगुवाई करता है। आपको और मुझको मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कर हमें आगे बढ़ाता है।
सफलताओं की ओर आगे ले चलता है और हमें जयवंत करता है। ठीक जब मूसा टूट गया, बिखर गया, मृत्यु सैया में चला गया, तब परमेश्वर ने यहोशू से वाचा बांधा और कहा कि तू मेरे लोगों को कहां पहुंचाएगा? कनान। आज जब हम परमेश्वर के इस पवित्र कलाम को पढ़ते हैं, इस पवित्र कलाम के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, तो हम कहां पहुंचते हैं मालूम है? और इसके अनुसार से हमारे आत्मिक कार्य सफल होते हैं और हम अनंत जीवन अर्थात जो मिरास परमेश्वर ने यीशु मसीह में आपके और मेरे लिए रखा है वो हमें प्राप्त होता है। इसलिए 8वें पद में कहता है और तू प्रभावशाली होगा। कब? क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आइए हम भी अपने आत्मिक जीवन की सफलताओं में आगे बढ़ने के लिए छोटी छोटी कुछ 5-6 बातों को देखने का प्रयास करेंगे। पहली बात हम देखते हैं, सफलताएं हमें प्राप्त करने के लिए, हमें आत्मिक जीवन के उत्थान के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें आज्ञा माननी बहुत आवश्यक है। यदि हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, हमें परमेश्वर की आज्ञा को निभाते हुए आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो हम क्या होंगे? सफल होंगे। क्योंकि परमेश्वर ने यहोशू से यही कहा, ऐसे ही करने की तू चौकसी करे तो तेरे सारे काम सफल होंगे। कैसे? परमेश्वर की आज्ञा मानने से। और इस बात को भली भांति शामूएल नबी शाऊल को कहता है 22वें पद में, पहला शामूएल 15 अध्याय और उसके 22 पद में कहता है, क्योंकि यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न नहीं होता जितनी कि अपनी बात मानने से प्रसन्न होता है। आज प्रत्येक भाई बहन यह सोचते हैं कि मैं अच्छा ऊंचा दान या अच्छा मैं आगे का सीट में बैठ जाऊं, अच्छे मैं वस्त्र पहन लूं, मैं पासवान को प्रसन्न कर लूं, तो ये उसकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। इसलिए प्रियो, हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन को मानना है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। और उसमें आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, पहला शामूएल 15 अध्याय उसके 22 पद में कहता है कि सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की बलि से, मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। जब हम उसके वचन आज्ञाओं का पालन करते हैं, वचन को सुनकर आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो हम क्या करते हैं? वो उत्तम भाग को हम प्राप्त करते हैं। प्रियो, निर्गमन की पुस्तक और उसका 15 अध्याय और उसका 26 पद को पढ़ेंगे। वहां पे लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर अपने लोगों से कहता है, आज्ञा मानो और सफलताओं को प्राप्त करो। यहाँ पे इजरायली कुड़कुड़ाने लगे, 3 दिन से पानी नहीं पिए और जो पानी उन्हें मिला वो क्या मिला? खारा पानी था, कड़वा पानी था, जिसे वो पी नहीं सकते थे। तब परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी और उस पौधे को लेकर उससे पानी पे डाला और वह मीठा हो गया। एक वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय और उसके 6 पद को कहता है, और ये आज्ञाएं जो आज मैं तुझको सुनाता हूं वो तेरे मन में बसे रहे। जो आज्ञा परमेश्वर ने आपको और मुझको दी है वो क्या हुआ? हमारे जीवनों में, हमारे मनों में बनी रहे, तब तो हम सफल होंगे प्रियो। अन्यथा हम चलेंगे तो जरूर,
आगे बढ़ेंगे तो जरूर हमें महसूस होगा कि हम फलवंत हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं, लेकिन अंत में हमें क्या होगा? रोना और दांत का पीसना होगा। दूसरी बात हम देखते हैं, सफलता प्राप्त करने के लिए हमें वचन पे चलने की आवश्यकता है। जब हम वचन पे चलेंगे तो सफलताएं हमें जरूर मिलेगी, क्योंकि हमारा जीवन क्या है? परमेश्वर के वचन पे चलना। यदि हम वचन पे आगे नहीं बढ़ेंगे, वचन हमारे जीवन में नहीं होगा, तो आप और मैं अपने इस जीवन के पल में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि वचन ही जीवन है, वचन ही मार्ग है। और वचन क्या करता है? हमारी अगुवाई करता है। और वचन क्या है? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था। और यही हमारे बीच में क्या हुआ? डेरा डाला। अर्थात वचन क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन पे बने रहना है, क्योंकि वचन कहता है, भजन संहिता की पुस्तक उसकी 33 अध्याय और उसके 4 पद में कहता है, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है, परमेश्वर का वचन वास्तव में सीधा है। वो हमें कहता है कि तू पाप न करना, तू बुरा न करना, तू इस मार्ग में चलना। ये नहीं बोलता कि पाप करके फिर इस मार्ग में आ जाओ, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। या वचन में चल के पाप करो, ये नहीं कहता। परमेश्वर का वचन सीधा है। तुमको न तो पाप की ओर देखना है, न तो संसार की ओर देखना है। इसलिए हमें वचन की ओर देखना है। जब वचन हमसे क्या कहता है। आज बहुत से लोग वचन को सुनते तो हैं, परंतु उस पर अमल नहीं करते, उस पर आगे नहीं बढ़ते, उसे स्मरण नहीं करते, उस पर चलते नहीं। जब हम वचन पे चलेंगे तभी तो हमारा जीवन क्या होगा? सार्थक होगा, हमारे सब काम सफल होंगे। इसलिए परमेश्वर ने भजन संहिता की पुस्तक 138 अध्याय उसके 2 पद में कहता है कि मैं अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को अधिक महत्व देता हूं। तो नाम कहां रहा? रहा क्या? वचन। वचन, परमेश्वर का वचन ही देह धारण हुआ था प्रियो। और उस वचन को हमें क्या करना है? स्मरण करना है। उस वचन को हमें मनन करना है, उस वचन पे हमें आगे बढ़ाना है। क्योंकि परमेश्वर अपने शब्दों में साफ कहता है, मैं अपने नाम को नहीं, अपने वचन को। इसलिए हमने देखा ना, वहां लिखा था पहला शामूएल उसके 15 अध्याय सुन, 15 अध्याय, पहला शामूएल 15 अध्याय और उसके 22 पद को पढ़ा। उसमें लिखा है, सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। इसलिए हमें सुनना आवश्यक है। यदि हम सुनेंगे तभी तो हम उसकी आज्ञाओं का पालन कर पाएंगे। हम जब वचन पे चलेंगे तभी तो हम आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए भजन संहिता की पुस्तक उसका 178 अध्याय और उसकी पहली आयत में कहता है, हे मेरे लोगों। परमेश्वर कितने धीरज से और कितने शब्दों में कहता है, एक नहीं कहता है, बाहें फैला के कहता है, हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। अगली और तीसरी बात हम देखते हैं, सफलता प्राप्त करने के लिए विश्वास करने से हमें सफलता मिलती है। हमें यह एहसास होना है, हमें यह ज्ञात होना है कि हम जिस जीवते परमेश्वर के संग संग चल रहे हैं,
हम जिस जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हैं, हमें यह विश्वास तो होना है। जब पौलुस ने अथेने के लोगों को देखा, वो अनजाने देवी देवताओं के बीच चल रहे, उन्हें ज्ञात नहीं है, उन्हें विश्वास नहीं है कि जिस सच्चे परमेश्वर की आराधना कर रहे उनके से मालूम ही नहीं कि वो कौन है। तब पर पौलुस ने उन लोगों से खुल के फिर बताया, मेरे प्रियो, हमें विश्वास सबसे बड़ी चीज है। इसलिए इब्रानियों के पत्र 11वां अध्याय में आपने जाना है, विश्वास अनदेखी वस्तु का परिणाम है। हमें विश्वास कर, दानियल को विश्वास था कि मेरा जीवित परमेश्वर मुझे क्या करेगा, सिंह के मांदों से मुझे बचाएगा, सिंह के मांद से मेरी अगुवाई करेगा, मुझे मेरी रक्षा करेगा, क्योंकि वो यहोवा की उपस्थिति में चलता था। और जो यहोवा की उपस्थिति में चलेगा मेरे प्रियो, वह दृढ़ता के साथ विश्वास करेगा। दानियल नबी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसका 23 पद को पढ़े, तब राजा ने बहुत ही आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। किस पे विश्वास रखता था? अपने जीवित परमेश्वर पे विश्वास रखता था। यदि इसी के 22 पद को पढ़ें तो दानियल क्या कहता है, हे मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि होने नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। ये विश्वास करने वालों की पहचान, ये विश्वास करने वाले की सफलताएं, ये विश्वास करने वालों के दृढ़ विश्वास है। मेरे हम अपनी सफलताओं में किसे आगे रखते हैं? हमें अपने विश्वास को परखना है, हमें अपने विश्वास पे मजबूत और दृढ़ता के साथ अडिग रहना है मेरे प्रियो, क्योंकि आप और मैं अंत के समय में हैं। बहुत से लोग मसीही होने के नाम से आपसे नफरत करेंगे, आपसे चिढ़ेंगे, बहुत से लोग, परंतु आपको और मुझको अपने जीवित परमेश्वर की ओर देखने की आवश्यकता है। अगली बात और चौथी बात हम देखते हैं, सफलता प्राप्त करने के लिए ऐसे ही परमेश्वर ने यहोशू से नहीं कहा था कि याओबान दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा ना होने पाए और मेरी सारी आज्ञा मानने पे तो याव दिखा, दृढ़ हो जा, भय ना खा। और जब तू ऐसा करेगा तो तेरे हर काम सफल होंगे। ये यहोवा का वाचा है, और ये वाचा आपसे और मुझसे भी परमेश्वर बांधता है। लेकिन हमारी सफलताएं किस ओर है? अगली बात हम देखते हैं, मन लगाने से सफलताएं मिलती हैं। मन लगाने से कभी कभी हमारा मन वचन पढ़ने से उचट जाता है, कभी कभी हमारा मन क्या होता है, संसार की वस्तु पे ज्यादा आकर्षित हो जाता है। और आजकल जब हम खास करके अपनी भी बात में मानता हूं कि हम यदि मोबाइल को देख लेते हैं और उसमें जब देखने लगते हैं तो हमारे बहुत से काम छूट जाते हैं और मोबाइल पे हम क्या हो जाते हैं, मशगूल हो जाते हैं। लेकिन हम इतना मशगूल और इतना आनंदित वचन में नहीं हो पाते। कारण क्या है? हमारा मन न लगना। और इसी बात को यिर्मयाह नबी क्या करता है, प्रमाणित करता है।
इसी बात को यिर्मयाह नबी प्रमाणित करता है कि हम कैसे हमारा मन सफल नहीं हो रहा। आज हम पीछे क्यों हो जा रहे हैं मसीह दौड़ में। लोग कहते हैं ना, आज अन्य जाति भाई बहन वचन पे बहुत ही विश्वास कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? वो वचन को अपनी ओट बना लिए हैं, अपना आधार बना लिए हैं। और हम किस चीज को अपना आधार बना लिए हैं? मैं तो मसीह हूं, मैं तो खानदानी मसीही हूं। ये हमारी पहचान बन गई। लेकिन हमारी पहचान क्या होनी चाहिए? वचन होना चाहिए। तब हम क्या होंगे? आगे बढ़ेंगे। और इसी बात को यिर्मयाह ने भी 17वें अध्याय उसके 10वें पद को पहले बात लिखा है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं। मैं यहोवा स्वयं बोल रहा है, मैं मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दो। ये मत सोचिएगा कि हम चुप के बैठ गए हैं, चर्च में पीछे बैठ गया था, हमें कोई नहीं देख रहा। नहीं प्रियो, हमें वो परमेश्वर देख रहा है जिसकी उपस्थिति में आप और मैं बैठे हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा ना भजन संहिता की पुस्तक उसका 78 अध्याय उसका पहला पद क्या कहता है? हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो। वहां पे सबको बोल रहा है। वैसे ही यहाँ पे यहोवा कहता है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन, यहां भी यहोवा क्या कह रहा है? प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार क्या दूं? उसके कामों का फल दूं। और 9वें पद को तो आप भली रीति से रटे हुए हैं, जो मेरे जैसे क्या लिखा है? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला और उसमें साध्य रोग लगा है। इसीलिए मैंने 9 पद को लास्ट में पढ़ा। इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने मन को किधर लगाते हैं? यदि हमें सफलताओं को प्राप्त करना है तो हमें अपने मन को वचन की ओर लगाने की आवश्यकता है, परमेश्वर की आज्ञाओं की ओर लगाने की आवश्यकता है। इसलिए रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसके दूसरे भाग में 8 अध्याय के 6वें भाग के दूसरे भाग में लिखा है, परंतु आत्मा पर मन लगाना तो आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जो आत्मा पे मन लगाता है वो क्या करता है? जीवन और शांति को प्राप्त करता है। 5वीं बात हम देखते हैं, वचन कहता है, पहली बात हमने देखा आज्ञा को मानने से, दूसरा है वचन पर चलने से, तीसरा है विश्वास करने से सफलता मिलती है, 5वां है मन लगाने से सफलता मिलती है, और अगली बात है संगति करने से सफलता मिलती है। हम थोड़ा सा पीछे होके देखें यहोशू के जीवन, तो यहोशू को यह सफलताएं, ये जिम्मेदारियां, ये अगुवाई करने का भाग कहां से प्राप्त हुआ? वो परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार चलता था, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होता था, परमेश्वर को अपने आंखों से देखा था उस ज्योति को। प्रियो, वह मूसा के साथ रहता था, उसने उन सारे आश्चर्य कर्मों को देखा था। इसीलिए भजन संहिता की पुस्तक उसकी पहली अध्याय और उसका पहला पद क्या कहता है? क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग पे खड़ा होता है। हो सकता था यहोशू अपने जवानी के दिनों में बहुत से इस्राएली भाइयों, उन 12 गोत्रों के लोगों के संग दोस्ती कर सकता था, परंतु उसने परमेश्वर के दास मूसा की संगति क्यों चुना? उसे वचन भाया, परमेश्वर का प्रेम भाया, परमेश्वर की संगति पसंद हुई,
इसलिए वह उन चीजों को पाया। चाहता तो वो दुष्टों की युक्ति में खड़ा हो सकता था, पापियों के मार्ग में चल सकता था, वह ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठ सकता था, परंतु उसने अपनी संगति को, अपने जीवन को जीवित परमेश्वर के हाथ में सौंपा। आज हमारे पास भी परमेश्वर ने यह अवसर दिया है कि हम अपने जीवन को उस जीवित परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। तब हम ऐसा करेंगे तो हमारे काम सफल होंगे। अंतिम और आखिरी बात हमें याद रखना है, यहोशू की अध्याय और उसका यहोशू का पहला अध्याय और उसका 5वां पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे बहुत ही सुंदर बात लिखी हुई है। लिखा है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। अर्थात उसके लिए आपको और मुझको पवित्र बनने की आवश्यकता है। उसके लिए आपको और मुझको पवित्र बनने की आवश्यकता है। जब हम पवित्र बनेंगे तो परमेश्वर हमारे संग संग रहेगा और सफलताएं हमारे जीवन में बनी रहेगी। इसीलिए परमेश्वर ने इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसके 14 पद के दूसरे भाग में कहता है, बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता। बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता। यदि यहोशू के जीवन में पवित्रता थी, इसलिए परमेश्वर के उपस्थिति में खड़ा रहा मूसा के साथ, उसके जीवन में पवित्रता थी तो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता रहा। उसके जीवन में पवित्रता थी तो वो विश्वास किया। उसके जीवन में पवित्रता थी तो उसने अपने मन को लगाया। उसके जीवन में पवित्रता थी तो परमेश्वर की संगति में रहा और उसके सारे काम सफल होते गए। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे पूछना चाहता है, आज हम अपने सारे काम सफल होने के लिए हम किसकी ओर नजरें उठा रहे हैं? और परमेश्वर आपसे मुझसे पूछना चाहता है प्रियो, क्योंकि आप और मैं उसके बेटे और बेटियां हैं। इसलिए कहा, हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा की ओर ध्यान दो। अर्थात उसके वचन की शिक्षा की ओर ध्यान दो, क्योंकि आप और मैं उसके चुने हुए निज प्रजा हैं। उसने हमें लेपालक बनाया है। पुत्र से बढ़कर लेपालक होता है मेरे प्रियो, कि जब हम किसी को लेपालक गोद लेते हैं तो उसकी सबसे अधिक देखभाल करते हैं। इसलिए हमें अपने आप को जांचना है। आज हमारे जीवन में सफलताएं क्यों नहीं है? दुख, गम, रंज, तकलीफ, कष्ट, पीड़ाएं हमारे जीवन में क्यों हैं? हम कहां चूक रहे हैं? मैं नहीं कहता कि हर व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति जो प्रभु के साथ चरस बीमारी आएंगी, ये तकलीफें तो आना है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को छोड़ता नहीं, कभी त्यागता भी नहीं है। हमें अपने जीवन में अपना प्रथम स्थान परमेश्वर को देना है, तब हमारे सारे काम सफल होंगे। आइए प्रार्थना करें, अपने अपने मनों को हम परमेश्वर की ओर लगाएं। प्रभु जी, हमसे कहां चूक हुआ है? खुदावन, हमारी सफलताएं क्यों रुकी हुई हैं? हमारे काम क्यों अधूरे पड़े हुए हैं? क्या हमने आपके कार्यों के लिए अपना न्यौछावर नहीं किया? क्या हमने प्रभु जी अपने जीवन को प्रथम स्थान आपके चरणों में नहीं दिया? क्या हमने आपको नहीं पुकारा? हम सबने पुकारा, हम सबने प्रथम स्थान दिया, सबने किया, लेकिन कहीं न कहीं हमने पाप भी कर दिया। मेरे प्रियो, हन्ना सफीरा
हनन्याह और सफीरा क्या थे? प्रभु के संगति में चला करते थे, परंतु उन्होंने अपनी जमीन को बेचा और कुछ आत्मा से छिपा लिया, झूठ बोला और वो पकड़े गए और उसकी मृत्यु हो गई। अर्थात पाप की संगति में चले गए। ये जीवन हमारा है खुदावन, ये जीवन को हम संभालें आपकी उपस्थिति में। हम इसे जैसा चाहे वैसा ढाल सकते हैं आपकी उपस्थिति में, लेकिन हमारी सफलताएं इसीलिए मार खा गई हैं, हम इसीलिए चूक गए हैं क्योंकि आज तक हमने उस हनन्याह और सफीरा की तरह पूर्ण समर्पण नहीं किया। कहीं न कहीं हमने अपने जीवन को रोक रखा है आपके चरणों में आने से। हमारी सफलताएं कहीं न कहीं रोक रखा है। हे खुदावन, अपनी आंखें हम आपके ओर उठाते हैं। है जीवित परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। हे पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, और जितने भाई बहन इस समय इस पेज में शरीक हैं, उन सब से तू बातें कर खुदावन, क्योंकि ये तेरे लोग हैं। आप कभी नहीं चाहते कि उसके आपके बच्चे कभी भी नाश हो। यस, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आज की रात्रि में हम अपने देह प्राण आत्मा आपके हाथ में सौंपते हैं, और इस विनती को हम अपने एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की।